ठीक है। अब एनसीआरएफ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल जैसे अभी तक के हमने देखा, नंबर वन, जितनी भी प्रकार की लर्निंग है, नंबर वन ये है कि जितनी भी प्रकार की लर्निंग है उनको क्रेडिटाइज किया जाए, उनको एग्जाम लिया जाए और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। सिंगल क्रेडिट लेवल मतलब ट्वेल्थ का अगर पर्सन है तो ट्वेल्थ वाले को लेवल अगर 4 दिया गया है, तो लेवल 4 का जो भी अदर क्वालिफिकेशन पास किया हो तो उसको भी इक्विवेलेंट टू ट्वेल्थ माना जाए। क्रेडिट मैनेजमेंट, जो भी आप क्रेडिट पॉइंट अर्न करते जा रहे हो वो आपके एबीसी में ऐड होते जा रहा है, और ये सारी चीजें एक जगह पे अक्यूमुलेटेड है, जो कि आपका डिजी लॉकर है ना। और अपार आईडी जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी अपार आईडी है, वो अपार आईडी से भी लिंक्ड रहता है। ये जितने भी सर्टिफिकेट क्रेडिट पॉइंट आएंगे वो सब एक जगह जुड़ते जाएंगे। अपार भी अपार है, ये क्रेडिट पॉइंट है, डिजी लॉकर है, ये सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपका एक जगह पे अक्यूमुलेट होते जा रहा है या ऐड होते जा रहा है। ठीक है। इसमें इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ आपको क्लासरूम लर्निंग करना है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ब्लेंडेड लर्निंग भी कर सकते हो, चाहो तो आप ओजेटी के रूप में कहीं बाहर जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये एबीसी से लिंक्ड है, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें अच्छा, यूनिफॉर्म नेशनल नोशनल लर्निंग आवर्स, ये नेशनल नहीं है, नोशनल लर्निंग आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो नोशनल लर्निंग आवर्स का मतलब क्या है? किसी पर्सन ने लेवल 4, अगर हम लेवल 4 क्लास 12 को मान रहे हैं, तो स्कूल में एक स्टूडेंट क्लास 12 में 1200 घंटे की पढ़ाई करता है। ठीक है, 1200 घंटे की पढ़ाई वो कर रहा है अगर स्कूल में, और कोई दूसरा वाला लेवल 4 पे अगर अपने आप को बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने भी कम से कम 1200 घंटे की पढ़ाई करी होगी, तभी उसको लेवल 4 का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मिला है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म नोशनल लर्निंग आवर्स, क्लास 12 भी 1200 है, मतलब कोई दूसरा पर्सन लेवल 4 का अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट लेके आ रहा है तो ये भी 1200 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। इंडिया में एक साल की पढ़ाई को 1200 घंटे दिए गए, चाहे आप कोई भी पढ़ाई करो। स्कूल में जो लोअर लेवल पे है, मतलब प्राइमरी और इससे नीचे है, उनके लिए 800 और 1000 घंटे है, बाकी सभी के लिए एक साल मतलब 1200 घंटे। आईटीआई में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, 1200 घंटे पढ़ाई करेगा। ग्रेजुएशन में चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज का हो, लॉ का हो, या कुछ भी हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, उसका एक साल मतलब 1200 घंटे, 1200 आवर्स का मतलब है एक साल। और 1200 आवर्स में वो कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न कर सकता है? एक क्रेडिट 30 आवर्स का होता है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपका कितना हुआ? 40। तो एक साल में 40 40 क्रेडिट पॉइंट्स कोई भी पर्सन अर्न करेगा, और ये हर 40 40 ऐड होता जाएगा उसके आगे के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एनसीआरएफ में जो बेसिक प्रिंसिपल कंसिडर किया गया है, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कोई कॉलेज में 800 घंटे पढ़ाई कर रहा है और कोई दूसरी कॉलेज में सेम कोर्स मतलब एक साल 1200 घंटे का है। ऐसा नहीं होगा। 1200 अगर किसी एक जगह है तो सब जगह 1200 है, मतलब। और हालांकि ऐसा अब पॉसिबल नहीं है कि एक साल को कोई 1200 घंटे से कम की पढ़ाई कराए। 1200 घंटे से कम की पढ़ाई करा रहे हैं तो वो एक साल की पढ़ाई कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है। हाँ, कोई व्यक्ति चाहता है कि वो 1200 घंटे से ज्यादा भी अगर कुछ पढ़ना चाहता है, जैसे सपोज वो कॉलेज के साथ साथ में अगर कोई एक आध दो वोकेशनल ट्रेनिंग और ऐड करना चाहता है, अपनी स्किल्स को और बढ़ाना चाहता है, तो वो अलाउड है कि वो आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो। बट 1200 से कम मतलब एक साल आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। हर इसमें एनसीआरएफ के बेसिक प्रिंसिपल में यह है कि मैंडेटरी असेसमेंट, बिना असेसमेंट के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं।
अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने असेसमेंट दिया, एग्जाम दिया, और एग्जाम में आपने उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपने अगर अचीव किए होंगे या मिला होगा आपको, तभी आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से इंटीग्रेटेड है, ये तो बेसिक चीजें हैं। होलिस्टिक एजुकेशन है, मतलब इसमें सिर्फ एक चीज को नहीं कवर किया जाएगा, इसके साथ साथ में मतलब जो कोर कोर सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाया ही जाएगा, पर साथ ही साथ में उसमें ह्यूमैनिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस और बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजों को भी इसमें कवर किया जाएगा। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पैरामीटर्स पे नहीं बनता है। एक कैंडिडेट को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे अदर पैरामीटर्स को भी पढ़ना या सीखना जरूरी होता है, तो वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच है इसमें ट्रेनिंग की। नो हार्ड सेपरेशन, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है कि ये लेबर है, ये स्टूडेंट है, मतलब ये स्कूल वाला है, ये नॉन स्कूल वाला है, ये ड्रॉप आउट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने 12th लेवल 4 किया है मतलब वो लेवल 4 है। ठीक है। फ्लेक्सिबल कैरिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि आप फ्लेक्सिबल हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये हम आगे भी देख सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंस ऑफ प्रोग्राम, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ तो वो दूसरे कॉलेज में भी उसी बराबर का ही चीज पढ़ाया जाएगा, कुछ नया अलग से नहीं होगा। ठीक, सब इक्विवेलेंट रहेंगे एक दूसरे से। और सेम चीज वोकेशनल एजुकेशन में भी होगी कि अगर कोई लेवल 4 का पढ़ाई करके आया है तो वो इक्विवेलेंट टू क्लास 12 माना जाए। ठीक। स्टूडेंट के एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे सारा कुछ किया जा रहा है, मतलब ये सारा जो हम अभी सारे प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही फोकस करते हुए है कि स्टूडेंट एम्पावर हो, या जो कैंडिडेट है वो एम्पावर्ड हो, और जो एम्पावर्ड कैंडिडेट रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को और अपने काम को परफॉर्म कर पाएगा, बहुत अच्छे से जी पाएगा अपनी लाइफ को। ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से या बहुत एफिशिएंटली अर्न करेगा, और वो उसको बहुत अच्छी फैसिलिटीज अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को दे सकेगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये तो मेन प्रिंसिपल है जो हम कई बार देख चुके हैं, है ना। और जितने भी हमने पढ़ाई की, जो भी हम अर्न करेंगे पॉइंट्स, वो क्रेडिटाइज किया जाएगा सारे प्रकार की लर्निंग को, चाहे आपने वो लर्निंग कहीं से भी की हो, और वो आपका एबीसी में ऐड होता जाएगा, है ना। और स्पोर्ट्स और सपोर्ट फॉर गिफ्टेड लर्नर, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, कई कई कैंडिडेट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज तो कम होती है, बट वो पढ़ इतना लेते हैं कि वो कम उम्र में ही 10th 12th क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। कोई ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है, तो ओलंपियाड में उसको मेरिट में अगर आ गया, ठीक है। कई कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो ये सारे चीजों को भी, इन सारी लर्निंग को भी क्रेडिटाइज किया जाएगा, और लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिससे ये वो बता सके कि हाँ मुझे इस लेवल की चीजें आती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि यही सारी चीजों को कवर किया जाएगा, इसमें स्पेशल प्रोविजंस बहुत सारे कंसीडर किए गए हैं, जिसमें जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, तो उनको, उनकी भी लर्निंग को यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के थ्रू कंसीडर या कवर किया जाएगा, है ना। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, तो हर प्रकार के लोगों के लिए हर प्रकार के एजुकेशन को यहाँ पे इसमें कवर किया गया है, या हर प्रकार की लर्निंग को इसमें कवर किया गया है। किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं बताया गया है इस पर्टिकुलर एनसीआरएफ फ्रेमवर्क में। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे एनसीआरएफ के। तो आगे देखते हैं आगे और क्या है।
तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूं। ठीक। तो चलो हम मिलते हैं फिर। अ, मेरा नाम आनंद मारू है। मैं ARO की तरफ से हूँ, वहाँ पे हेड रिसर्च और ट्रेनिंग के रूप में वर्क कर रहा हूँ। ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, है ना। और मिलते रहेंगे हम, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पे हम काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हम बनाने वाले हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है। चलो मिलते हैं। थैंक यू।